हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर होने वाला है। जैसे आप मेरे यहाँ पे कंपोनेंट देख पाओगे, मैं आपको सबसे पहले मेरा अपना कंपोनेंट दिखा देता हूँ, सो दैट आप समझ पाओगे। तो ये जो फाइल है आप देख पाओगे, ये एसटीएल फाइल है, राइट। ये मेरा जो है एसटीएल फाइल है, ये आप देख पाओगे, ये एसटीएल फाइल है। और एसटीएल फाइल के साथ जो देख पाओगे, तो टीवीएस का जो रेडर बाइक आता है, उस बाइक की जो है ये फ्रंट ऑफ का जो है हेडलाइट असेंबली है। तो इस हेडलाइट असेंबली का, या वहां पे आप देखोगे ना, तो ये जो हेडलाइट असेंबली है, इस हेडलाइट असेंबली का आज रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं। तो ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट देख पाओगे, ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट बी करके आपको मैं बैकग्राउंड पे दिखा रहा हूँ, तो ये जो आपकी असेंबली है, इस असेंबली के साथ हम इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं। और इसका अगर हम आपको मैचिंग दिखाओ, तो आप देख पाओगे किस तरीके से इसका मैचिंग वगैरह आ रहा है। और ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, इसका मैं ऑलरेडी मोल्ड डिजाइन बना के मैं आपको T0 शॉट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख पाओगे, ये जो है मेरा T0 शॉट है, पहला है। अभी इसमें डायमंड पॉलिशिंग वगैरह बाकी है। T0 शॉट होता है, इसमें हम कोई पॉलिशिंग वगैरह नहीं करते, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में पॉलिशिंग वगैरह करते हैं। इसका मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। जब मेरा कंपोनेंट निकल के आया है, तो देख पाओगे किस तरीके से कंपोनेंट है। ये T0 शॉट होता है। तो यहाँ पे देख पाओगे किस तरीके से मेरा जो है यहाँ पे कंपोनेंट निकल के आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। यहाँ पे देखो किस तरीके से है। अभी पोल्यूशन करूंगा ना, तो ये लाइंस वगैरह जो मशीनिंग की लाइंस वगैरह है, वो भी सब चीजें चला जाएगा। तो ये जो आज का लेक्चर होने वाला है, इसकी कंप्लीट रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर होने वाला है। जो भी चीजें मैं कराता हूँ, इसी तरीके से प्रैक्टिकली कराता हूँ। जो भी चीजें आप सीखोगे, प्रैक्टिकली सीखोगे। ये जो आप स्कैनिंग देख पा रहे हो, इसका जो मैचिंग वगैरह आप देख पाओगे, इस तरीके से हम इसका प्रॉपर मैचिंग वगैरह लेंगे। कहाँ पे क्या पार्ट रखना है, कितना टॉलरेंस मेंटेन करना है, किस तरीके से, ये सब चीजें आप देखोगे। तो सारा चीजें इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जिसको भी रिवर्स इंजीनियरिंग का क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेरा मेंशन है, तो वहां पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका एसटीएल है ना, एसटीएल कैसा है। तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो कर्वेचर है ना, वो थोड़ा अलग है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे इस एरिया का है, राइट, इस एरिया का थोड़ा सा कर्वेचर अलग है। बाकी ये जो एरिया है ना, इसका एक सरफेस में बनेगा। हम यहाँ पे इसको पैच बनाएंगे, राइट। तो यहाँ के बीच में हम एक ज्वाइन मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ के बीच में हम ज्वाइन मार सकते हैं, एक इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा, हम ये वाला पूरा पोर्शन को एक बार में बना सकते हैं, ये पूरा पोर्शन को एक बार में बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे मिलाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो देखते हैं हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्केच लूंगा। तो स्केच लेने से पहले हम इसकी जो एरिया है, हम उसको निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं स्निप्स में जाऊंगा। तो स्निप्स में जाऊंगा, एक एडिटर कॉपी ऑन कर लेना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप रेडियस में टच ना करो। अगर रेडियस में टच करोगे ना, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं देखो, मैं ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ, कोई रेडियस में टच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेडियस में टच नहीं करना है। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आपका एसटीएल सही नहीं है स्कैनिंग के टाइम, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, डन। तो ये मेरा सरफेस इधर पे आ गया है। इस सरफेस को हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम डिलीट कर देंगे। देखो, ये तो मैंने बना लिया है, राइट। अब ये जो एस्टिल आता है, इसके ऊपर जाएंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फिट सरफेस, ठीक है। तो फिट सरफेस में मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 0.2 का एरर आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा बना के देखते हैं, ठीक है। तो कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे 1 का आ रहा है। इनको भी हल्के बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं पॉइंट का ये आ रहा है। तो ये मेरा ओके है, इसको मैं ओके करूंगा। अब जो मेरा एसटीएल है, इनको मैं सिलेक्ट करके जो कलर रखना है, देखो जो कलर रखना है ना, तो कलर आपको कौन सा रखना है, ये वाला कलर रखना है, ठीक है। तो अभी देखो, मेरा मैचिंग मेरा सही है, इस कोना पे मैचिंग है। अब मैं क्या करूंगा, इधर पे हल्का सा मैं 0.5 मतलब 5 mm में पार साइड में ऑफसेट कर देता हूँ, ठीक है। ये कर लेना है आपको। अब इनके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो एसटीएल है, इनको ले आता हूँ मैं एसटीएल को, ठीक है। अब एसटीएल लेके आ गया। अब जो आपका कटने वाला पार्ट था, जो आपने स्नैप्स करा है, उस पार्ट को देखो, जो आपने स्नैप्स करा है, उस पार्ट को सिलेक्ट करके 33 नंबर लेयर पे रख रहा हूं मैं, ठीक है। और कंट्रोल एल करके 33 नंबर लेयर को मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक, ठीक है। कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के। समझ में आ गया ना आपको, मतलब जो आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका ये वाला पार्ट है, जो कन्वेनियंट बॉडी ये वाला पार्ट है, इसको 33 में रखना है। और जो एसटीएल है, इसको आपको 3 नंबर वाले में रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 33 वाले को हाइड करूंगा, क्योंकि 33 का काम हो गया है। अब इस वाली फेस को भी मैं हाइड कर दे रहा हूँ। अब आपको इसके ऊपर से आपको कर्वेचर निकालना है, ठीक है। अगर आपके पास पार्ट है तो बहुत बढ़िया है, अगर पार्ट नहीं है तो आपको इसका ऊपर पार्ट बनाना पड़ेगा। हम क्या बनाएंगे, हम जो है इनके ऊपर कार बनाएंगे, राइट।
देखो ये जो कर्व है आप ऐसे नहीं बना पाओगे, मतलब ऐसे डायरेक्ट बनाने जाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस में जाना है, रिफ्लेक्शन ले लेना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन आप किस अबाउट देखोगे, देखो ओके कर देता हूँ मैं, रिफ्लेक्शन में ले लूंगा। अब ये मैं स्केच एक्टिव कर लूंगा। देखो ये मेरा जो स्केच था, मैं स्केच को एक्टिव कर लिया। अब ये जो स्केच है, ठीक है, ये जो स्केच है यहाँ पे मैं स्प्लाइन लूंगा। स्प्लाइन लेके ध्यान से, हाँ ध्यान से, यहाँ पे आपको रेडियस को टाच नहीं करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने रेडियस के, मान लीजिए रेडियस का हम 5 रखेंगे, लेकिन रेडियस का हम 5 रखेंगे, क्यों रखेंगे, उसमें हमने रेडियस से गैप रखे थे, जो स्नैप स्निप्स कर रहे थे ना, तो हम रेडियस से गैप रखे थे, लेकिन इस बार हम रेडियस की 5 रखेंगे। क्लियर है भाई सबको? कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी अगर एडवांस लेवल पे सीखना है ना तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीखेंगे, इस तरीके से बनाएंगे इनको। यहाँ पे पास ले सकते हो, एकदम आप पास ले लो, कोई बात नहीं। ये वाला पास ले सकते हो, क्योंकि हमने उधर पे अराउंड पार साइड 1-2 mm अराउंड जो है हमने गैप रख के ही बनाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नजदीक नजदीक लेके बनाएंगे, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हो कि आप रेडियस की पॉइंट को भी छू सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है रेडियस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये साइड का मुझे सही लग रहा है, ये साइड में मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है, इस साइड को हम हल्का हल्का हम बढ़ा सकते हैं। देखो ये क्या है, आपको पार्ट को काटने का है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो इसको फिर, अब इसको एकदम लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दो एकदम। जैसे ये वाला पॉइंट हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा देंगे। ये वाला पॉइंट हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा देंगे। ये वाला पॉइंट भी हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा देंगे। तो यहाँ पे एक रेडियस लाएंगे और इनको जो है इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, राइट। तो ये वाला भी सही हो गया। अब इनको ले जाएंगे इसके अबाउट, यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, इसको ले जाएंगे इसके अबाउट, ये जो लाइन है इसको हम इधर पे खिसका देंगे। एकदम रेडियस टू रेडियस पास रहेगा आपका, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। ठीक है जी, चलो अब ये पास है, ओके कर देता हूं मैं, डन, एग्जिट कर देता हूं मैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब मैंने जो यहाँ पे जो मैंने ये वाला फेस लिया है, इस फेस को मुझे अभी काटना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर पे ट्रिम में जाऊंगा, जाने की बाद इधर पे जाके मैं ये वाला स्केच सिलेक्ट करूंगा, राइट। अब देखो यहाँ पे मेरा कनेक्शन तो है नहीं, तो इसको मैं डायरेक्ट तो नहीं काट पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ट्रिम करने के टाइम के क्या होना चाहिए, आपको इंटरसेक्शन क्रॉस होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इधर पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के बैकग्राउंड पे मेरा जो डीसीएस है, हमें डीसीएस को ले आना है, कंट्रोल शिफ्ट के डीसीएस को ले आना है। अब इनको हम पहले ट्रिम करते हैं, ठीक है। अब इधर के बाद हम क्या करेंगे, इधर पे अगेन इसमें जाएंगे, ट्रिम शीट होने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्केच है इनको सिलेक्ट कर लेंगे, अब फैक्टर देंगे ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको क्रॉप कर देंगे। अब देखो ये वाला शेप में आ गया, राइट, ये वाला शेप में आ गया। अब ये चीजें हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये देखो ये हमारा मैचिंग मेरा सही है, बहुत बढ़िया मैचिंग है, इधर पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें जो है बाकी वाला पोर्शन निकालना है, राइट। अभी ऊपर वाला पोर्शन निकाल, देखो इसको 2 बार में बनाते ना, तो यहाँ पे एक पोर्शन बनाते, यहाँ पर बनाते, दोनों के बेस में हम वो मिलवाते, ठीक है, वो भी ठीक है। अब हम ये वाला पोर्शन बनाते हैं, तो ये वाला पोर्शन कैसे बनाएंगे, अगेन हम जाएंगे यहाँ पे स्निप्स में जाएंगे, स्निप्स में जाने के बाद देखो, जब भी स्निप्स लेते हो ना तो प्रॉपर तरीके से देख लिया करो मुझे कहाँ से कहाँ तक लेना है, इसी हिसाब से, क्योंकि स्निप्स हमेशा व्यू में बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, रेडियस को टच मत करना बस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने रेडियस को टच नहीं करेंगे, ठीक है जी। इनको सिलेक्ट करेंगे, एडिट कॉपी ऑन कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन आपके पास आ गया है। और जो बाकी का पोर्शन है हम इनको डिलीट करेंगे, ठीक है, वो वाला पोर्शन हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। और ये वाली पोर्शन को भी आपको हटाना है,
अब देखो, अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको। क्या दिक्कत आएगी? ये वाले पोर्शन का दिक्कत आएगा आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम इसमें जाएंगे, यहाँ पे हम स्निप्स करेंगे, सिलेक्ट करूंगा मैं। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे हमेशा फैक्टर के अकॉर्डिंग लिखना है। बाउंड्री में क्या करेंगे, ऐसे लूंगा मैं, ऐसे लूंगा, ऐसे लूंगा, ऐसे लूंगा। ये वाला रखना है, एडिट कॉपी नहीं रखना है, इसको ओके कर दो। हट गया। इनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये ये ये, ठीक है। इनको रखना है बस, बाकी हटा दो। ये हो गया, कहानी खत्म। देखो ये सब चीज़ें हट जाएगा, अभी मैंने ओके करना रह गया। देखो हमने फैक्टर के अकॉर्डिंग कहा है, राइट। तो स्नैप्स भी करोगे ना, तो अबाउट फैक्टर आपको कर लेना है, ठीक है। तो अबाउट फैक्टर आपको कर लेना है, तो कोई ऐसे दिक्कत ना हो। इस तरीके से भी अगर देखना है ना, तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसको रखना है बस, बाकी हटा दो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर पे फिल होल पे जाएंगे। पूरा मॉडल बनाऊंगा, ध्यान से देखना है, एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टेंशन बेस लूंगा। देखो यहाँ पे इनको फिलअप करने का ऑप्शन बहुत है। कैसा है, जैसे मान लो मैं इसको रीमेश में जाता हूँ, राइट। तो मैं इनको सिलेक्ट कर दूंगा, सॉरी, मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस वाली एरिया को मुझे क्लोज करना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो ऑप्शन बहुत है, देखो ऑप्शन बहुत है इसको करने का। अगर हम इसको देख, तो इसको हम अगर देखें ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके हम इसको कॉम्बाइन मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर देंगे ना, तो नंबर ऑफ बॉडी 1 है, इसमें मैं 2 पार्ट था, इसको डिलीट कर दिया, तो दोनों बॉडी लेके एक एसटीएल बन जाता। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। देखो मैचिंग प्रॉपर्टी से देख लेना है। इसके लिए एक काम कर सकते हो, आप कलर कोडिंग वगैरह आप देख सकते हो। इनहेरिट करके मैं ये कलर करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मैचिंग इतना मेरा बढ़िया नहीं आ रहा है, तो इसको हम कम ज़्यादा करके हम देख सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी मैं देख पा रहा हूँ किस तरीके से मेरा ये मैचिंग आ रहा है। अब देख सकते हो अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके, अब यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एरर कम है, तो हम इसको कम ज़्यादा करके हम देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। ये वाला पर्सन आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। जैसे भी आपको यहाँ पे रखना है, इस हिसाब से आप रख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से ठीक है ये। अब देखो ये वाला पर्सन बन गया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो डाटा है, राइट, इनको हम जो है कर देते हैं 33 में, ठीक है। अब इधर पे जाएंगे, फिर मैं दाने के बाद मैं इसमें एसटीएल को ले आऊँगा, मैं इनको हाइड कर दूंगा, और ये वाला कार्ब है, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। क्लियर। फिर मैं जाऊँगा स्केच में। अब मैं स्केच लूँगा ये वाला, डन, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे आप स्केच लेते हो, राइट। स्केच लेने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी एसटीएल का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको देख लेना है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको कार्ब लेने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इससे मेरे को रेडियस पता लगता है। देखो ना मेरे रेडियस किधर पे है, मेरे को रेडियस पता लगता है। तो मैं क्या करूँगा, इधर पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एकदम पास लूँगा, कोई बात नहीं, मैं एकदम पास लूँगा, ठीक है। एकदम पास लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कार्व ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये सेंस हो जा रहा है, तो मैं इनको ऐसे सेंस कर लूँगा। ये वाला कार्व को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से ले लूँगा, ये कार्व हो गया। अब इधर पे देखो, इधर पे देखो, यहाँ पे यहाँ से देखो, यहाँ से रेडियस खत्म हो जा रहा है, तो मैं यहाँ से कर्व ले लूँगा, ठीक है। इस तरीके से ले लूँगा मैं। नेक्स्ट मुझे क्या कर लेना है, देखो यहाँ पे अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है, देखो क्यों पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा रेडियस कहाँ पे है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, सही। अब ये जो लाइन आएगा ना, इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ये रेडियस खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या कर लेना पता है, यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा रेडियस का काम खत्म हो गया। सिंपली यहाँ से यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। यहाँ से मैं लूंगा इस डायरेक्शन पे एक कार, ठीक है। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है,
या इसको एक सरफेस पे बनाओ, या इसको आप ये सरफेस को मास्टर लेके बनाओ। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस सरफेस को मास्टर लेके बनाता हूँ, ठीक है। मैं इनको मास्टर लेके बनाता हूँ। मैं एक कॉर्नर ये और ये कॉर्नर कर देता हूँ, मैं ये और ये कॉर्नर कर देता हूँ, मैं ये सब चीज़ें कॉर्नर ऑलरेडी है ही, इनको इनको कॉर्नर कर देता हूँ, इनको और इनको मैं कॉर्नर कर देता हूँ। अब देखो, अब मेरे को दिक्कत कहाँ था कि ये मेरा सही जगह में पड़ रहा है कि नहीं, मेरे को सही जगह में पड़ रहा है। देखो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे जा रहा है, राइट, ऐसे जा रहा है, राइट। तो ये मेरे को सही जगह में पड़ रहा है कि नहीं, इसका मुझे देखना होता है। अब इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के। अब ये जो सरफेस था, इस सरफेस को हमने क्या एक्सटेंड करा था? नहीं करा, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला है, 5 mm पार साइड आप कर दो, ओनली 5 mm, नॉट मोर देन दैट। यहाँ पे अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट करेंगे, अबाउट फैक्टर हम इसको काटेंगे, क्योंकि हमने फैक्टर के थ्रू बनाया, राइट। तो आपको काटना भी होगा ना, तो आप फैक्टर के थ्रू ही काटोगे। क्लियर? तो ये वाला पोर्शन इधर पे आपका बन गया है। देखो, मैचिंग कम ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको देखना है, तो आपको फिर यहाँ पे खेलना पड़ेगा बाबूजी, यहाँ पे आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खेलना पड़ेगा। मैं अगर फैक्टर की अबाउट देखूँ, तो हम फैक्टर की अबाउट भी देख सकते हैं, बेस्ट फिट ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो हम इसको कम ज़्यादा करके यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो किस तरीके से आपका फिटिंग कितना बढ़िया आता है, क्या एक्यूरेसी आता है, इसी हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला पोर्शन हो गया, राइट, ये वाला पोर्शन हो गया। अब देखिए इधर पे ऊपर वाला पोर्शन भी आपके पास आ गया, ये वाला पोर्शन भी आ गया। अब हम आइदर ये वाला पोर्शन बनाए या हम ये वाला पोर्शन बनाए, राइट। तो मैं बड़ा वाला पोर्शन, हम पहले बड़ा वाला पोर्शन बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा इधर पे, तो सबसे बेस्ट रेफरेंस मुझे कौन सा वाला होगा, मैं यहाँ पे ये देखना है, क्योंकि एक वेक्टर से कभी कभी क्या होता है ना, इससे अलग कटेगा आपका, दूसरे वाले से आपको अलग कटेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ओनली यहाँ पे एसटीएल को ले आऊंगा, कंट्रोल बी सिलेक्ट करूंगा, बाकी को हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये वाला मुझे व्यू अच्छा लग रहा है, या आप ऐसा भी व्यू ले सकते हो, ये वाला व्यू भी आपके लिए ठीक है, तो आप ऐसा भी व्यू ले सकते हो, ठीक है। पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाऊंगा, स्निप्स में जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ये वाला मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ऊपर वाले पोर्शन को काटा, राइट, ओनली ऊपर वाले पोर्शन को। मैं रेडियस में भी कहीं पे भी टाच नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी मैं रेडियस में आप देख पाओगे, मैं कहीं पे भी रेडियस में टाच नहीं कर रहा हूँ। इनको सिलेक्ट करूंगा, एडिट कॉपी ऑन कर लूंगा, बस मुझे इतना एरिया चाहिए। अब ये जो फालतू का पोर्शन है ना, इनको हाइड कर देना है आप, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे अगर वेब्स वगैरह है तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लगता है आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है, तो आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। क्लियर है जी? तो मैं क्या करूंगा, इधर पे इसमें जाऊंगा, फिट लगाऊंगा, ठीक है। इंप्रूव करना है तो आप कर सकते हो बॉस, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा वेव्स आ रहा है, राइट, तो यहाँ पे ये वेव्स आता है ना, ये कम करना पड़ेगा आपको, ये कम करना पड़ेगा, ये सब कम करना पड़ेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना आ रहा है, राइट। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो और ज़्यादा कम ज़्यादा का बड़ा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, फिर आपको एक सेकेंड, फिर आपको जो है ना, देखो ये मैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये मैं जैसे सरफेस में वेव्स आता है ना, एक्चुअल में पार्ट में वेव्स नहीं आता है, तो आप ज़्यादा बढ़ाओगे एक्यूरेसी में मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होगा पता है, जैसे मैं यहाँ पे दो, इसको मैं दो दो रख रहा हूँ, ठीक है, दो दो वैसे होना चाहिए। अगर इसको मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा ना, देखो यहाँ पे वेव्स आ रहा है, ये यहाँ पे वेव्स आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए एक्चुअल में पार्ट में। तो यहाँ पे आपको कम रखो, दो, ठीक है, दो रखो। बाकी ये आप इसको हिसाब से इसको आप कम कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आया ना? तो इसमें क्या होगा, स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दो दो रख लेंगे, ठीक है, ठीक है बस। नेक्स्ट देखो, और इम्प्रूवमेंट करना है ना, और एक्यूरेसी बढ़ा सकता हूँ मैं, क्या ऑप्शन है मेरे पास एक्यूरेसी बनाने का, बढ़ाऊंगा ना। तो यहाँ पे जैसे एसटीएल डाटा देख पा रहे थे आप, राइट, ये एसटीएल डाटा में थोड़ा सा वेब से देखो यहाँ पे, तो एसटीएल को मैं स्मूथ करने के बाद मैं कर सकता हूँ, लेकिन उससे भी आपका एक्यूरेसी में ही कम हो जाएगा, तो मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। अब मुझे
स्टील को लाना है। अब ये जो पार्ट है अभी इसको हटाना है फिलहाल के लिए, स्केच ले आना है, ठीक है। ठीक है जी, हम यहाँ पे स्केच लेंगे, ये वाला स्केच लूंगा मैं। स्केच लेने से पहले मैंने आपको हमेशा बताता था जो एसटीएल है उसका आपको एनालाइज कर लेना होता है, नहीं तो रेडियस में आप पकड़ लोगे ना तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देखो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एक स्केच मैंने लेके जो नहीं लिया था उस स्केच से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो यहाँ से आ रहा है, राइट, यहाँ से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला ले लेते हैं। ठीक है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको इस डायरेक्शन में काटूं या इसको इस डायरेक्शन में काटूं, राइट, तो बेटर होगा इसको मैं इस डायरेक्शन में काटूं। ठीक है, और ये जो लाइन देख पा रहा हूँ इस लाइन को मैं इस डायरेक्शन में काट रहा हूँ। क्लियर। अब मैं यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं इस सरफेस के साथ, अब देखो ये सरफेस मेरे को जरूरत नहीं है तो इनको मैं वैसे ही रखता हूँ। अब मैं ये देखो ये डायरेक्शन अलग है, राइट, तो मैं ये वाला पोर्शन रखूंगा, कोई भी एक रखना पड़ेगा इधर प्लस में या माइनस में, क्योंकि यहाँ पे आपका आ जाएगा सरफेस, राइट, तो हम इसको खराब नहीं करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से थोड़ा सा नीचे नीचे नहीं ऊपर की तरफ घुमा देंगे। ठीक है, तो ये सरफेस बनाएंगे। क्लियर। ये कॉर्नर करेंगे, ये कॉर्नर करेंगे, ये कॉर्नर करेंगे। क्लियर। अब एग्जिट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के करेंगे, ये वाला ले आएंगे। नाउ ट्रिम। अब यहाँ पे देखो ये जो स्केच है इनको लेके हम इस डायरेक्शन में इसको प्रॉपर करेंगे। ठीक है, सही है। अब आप बोलोगे सर इसमें थोड़ा सा मैचिंग का इश्यू है। बाबूजी मैचिंग का इसलिए इसलिए है, इसको एसटीएल को आपको जूम करके एक बार देखिएगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सरफेस में एरर है। इसको ठीक करने का रीजन क्या है, मतलब किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो ऑप्शन है, जैसे मेरा ये कॉन्वेनेंट बॉडी था, कहाँ पे गया मेरा कॉन्वेनेंट बॉडी, मैं इनको ले आता हूँ। ठीक है, मेरा जो कॉन्वेनेंट बॉडी था मेरा ये वाला बॉडी था, राइट, सॉरी, मैं यहाँ पे 33 नंबर लेयर में हाइड करके रखा हूँ। जब आप कॉन्वेनेंट बॉडी को जाके यहाँ पे स्मूथ कर दोगे ना तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक हो जाएगा, लेकिन मैचिंग में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि क्या होगा आप इसको स्मूथ कर रहे हो, बनाने के लिए स्मूथ कर रहे हो, लेकिन मैचिंग में भी बहुत दिक्कत आएगी, वो चीज़ें भी ध्यान रखना है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये वाला बनाते हैं, ये वाला पोर्शन बनाते हैं। तो ये वाला पोर्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्केच लूंगा एक तो, राइट, देखो स्केच का नाम भी सिलेक्ट आप चेंज कर सकते हो, स्केच का नाम के हिसाब से वो कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको आगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्नैप लूंगा, स्नैप में अबाउट ये वाला प्लेन के हिसाब से लूंगा। ठीक है, एडिटर कॉपी ऑन करूंगा, ठीक है, अब ये अलग सिलेक्ट करके बाकी को हटा दूंगा, ये मेरे को जरूरत नहीं है अगले वाले का, तो मैं इनको हटा दूंगा, और पीछे वाले का भी मुझे जरूरत नहीं है, हटा दूंगा। देखो ये लाइन जो देख पा रहे हो, ये जो लाइन ऐसे देख रहे हो ना, ये लाइन लगा रहा है, इसका क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करना है बताता हूँ। सबसे पहली बात तो पॉलीगॉन मॉडलिंग पे गया, इनको सिलेक्ट करूंगा। अब इसके बाद मुझे इनका जरूरत नहीं है, ठीक है, बस। इनके बाद ये जो एरिया है इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। क्या सिलेक्ट कर लेना है इसको, यहाँ पे जाके हमें इसको स्मूथ कर लेना है, राइट, तो यहाँ पे जाऊंगा, फिल जाके यहाँ पे टेंजेंट करके इसको क्लोज करता हूँ। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम है, राइट, यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं आप देख पाओगे, ऐसे प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन सही है, इसका सोल्यूशन एक ही है, आपको थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा। कितना स्मूथ करोगे, इससे भी प्रॉब्लम होगा, देखो एक एक का कर रहा हूँ मैं, ठीक है,
यहाँ पे एक एक कर रहा हूँ, अब सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, उसका आप देख लीजिए क्या कैसा होगा। यहाँ पे जाऊंगा मैं, फिट मारा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लो करूंगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे 22 माइक्रोन का एरर है। कंट्रोल जे, इनको सिलेक्ट करूंगा, इन एडिट करके सेम कलर पे रखूंगा। अब ये जो प्रॉब्लम था इनको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ 33 नंबर पे। अब आप देखिएगा मैं स्टिल को ले आ रहा हूँ, ठीक है, क्या सही है ये। वैसे देखो, स्मूथ करने की बात, स्मूथ वाले के साथ आपका ये काम हो रहा है, राइट, स्मूथ वाले के साथ काम हो रहा है, राइट। तो इतना हिसाब से सही है भी नहीं भी है। अगर एसटीएल में खराबी है तो स्मूथ करके काम करो, अगर एसटीएल में खराबी नहीं है तो मत करो भाई, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ट्रिम करूंगा, इस सरफेस को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे हमने जो स्केच लिया था, राइट, कौन सा स्केच था मेरा, यहाँ पे हमने स्केच बनाया नहीं बनाया, कोई बात नहीं, चलो बनाना पड़ेगा आपको स्केच। कंट्रोल शिफ्ट के, यहाँ पे स्केच था नहीं है, इनको हाइड कर देता हूँ मैं। सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाले प्लान को, ये वाले स्केच बनाना है हमें। देखो, एक चीज और मैंने आपको ये बोला था, जैसे हमने स्केच लेते हैं, राइट, तो आपको यहाँ पे एनालाइज कर लेना है रिफ्लेक्शन वगैरह, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, जब स्केच लेता हूँ ना, स्केच का नंबर भी डाल सकते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है स्केच का वो डालने का, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना स्केच है, अब नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज करके भी डाल सकते हो। बाद में कौन सा किसका था कंफ्यूजन हो जाता है अपने को, राइट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे स्केच लेके मैं नाम डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम डाल सकता हूँ, स्केच का नाम, कौन सा व्यू था, किसके लिए बना रहा था, वो नाम भी डाल सकते हो आप, तो ईजी हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है वैसे, तो थोड़ा ये सब चीज़ें सीख लिया करो, काम का है आपका। अब देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, ठीक है, डन, ये हो गया, ठीक है, ठीक है जी। हल्का सा ये लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इनको थोड़ा सा नीचे ले आ रहा हूँ मैं, ये लाइन को थोड़ा सा इधर ले, ये लाइन को थोड़ा सा मैं, ये लाइन को थोड़ा सा मैं इस साइड ले रहा हूँ, इसको हल्का सा ऐसे कर दे रहा हूँ, सो दैट ये ठीक लगे मिलाने में, ठीक है। अब ये काम खत्म है मेरा। लेकिन हमने क्या गलती करा है, एक तो गलती ये था कि यहाँ पे हमने इसको कॉर्नर को बंद नहीं करा, ये जो कॉर्नर था ना ये हमने बंद नहीं करा, तो हम एक कॉर्नर करते हैं, ठीक है। बाकी तो सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के, मैं जो ये था इसको ले आता हूँ। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इधर पे हमें ट्रिम कर लेना है, ठीक है, तो मैं इसको ट्रिम करूंगा। देखो मैंने आपको तरीका सारा बताना है, बनाना तो आपको ही है कि नहीं, तो इसको देख समझ के बनाना है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपका आएगा, ये इस तरीके से आएगा। अब बाकी क्या रहेगा आपका, हम देखते हैं। ये ये भी बन गया आपका, ऊपर वाला भी बन गया, अब ये बाकी रहेगा, राइट। कौन सा बाकी रह गया, ये आपका बाकी रह गया। अब इसको जो है एक स्केच में नहीं बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हम इसके एक स्केच में, क्योंकि यहाँ पे देखो इससे ऐसा बनता है, राइट, यहाँ पे पता नहीं चलता है, और इससे आपको ये वाला काटना पड़ेगा, है ना। तो आपको दो स्केच में बनाना पड़ेगा, इनको बनाओगे ना तो आपको दो स्केच में बनाना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनालिसिस में जाके रिफ्लेक्शन ले लूंगा। चलो, दो स्केच बनाना है जैसे मैंने आपको बताया, दो स्केच बनाना है। एक स्केच में हम बनाएंगे ये वाला, देखो ये वाला काटना है और ये वाला काटना है, राइट। तो हमने ये वाला बनाना है, ठीक है। अब एक स्केच में बनाऊंगा ये,
ठीक है, ठीक है जी। एक में ये बनाना है, अब दूसरे में मेरे को ये वाला काटना है, राइट। देखो जहाँ पे स्टार्ट करते हो ना उसमें क्या होता है ना, टेंजेंट का फायदा होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इससे मैं ये वाला पोर्शन का मुझे मिल गया है। कभी कभी दो में आता है ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत करता है वैसे। ठीक है, तो ये वाला चलो छोड़ दिया मैंने। अब इससे इस साइड से भी आपको ये वाला एरिया काटना है, ये वाला एरिया काटना होगा। इसके लिए भी आपको स्केच लेना पड़ेगा रिफ्लेक्शन लेके, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अब मुझे रिफ्लेक्शन आ गया, अब मेरे लिए इजी हो गया। ये वाला स्केच लेना मेरे लिए इजी हो गया। अब जैसे मैं देख पाओगे ये लाइन है, राइट, ये वाला लाइन है, तो आपको ऐसे एक लाइन ले लेना है। दैट्स इट, हो गया। ये वाला मेरे को एरिया मिल गया। अब इस एरिया का मुझे क्या करना है पता है, इस एरिया का मुझे ये निकालना है। पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाऊंगा, स्निप्स करूंगा, बाउंड्री। ठीक है, इनको सिलेक्ट करेंगे, एडिट कॉपी, ओके। सिलेक्ट करूंगा इनको, डिलीट। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आपको, क्यों दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे लाइंस में बहुत सारा वेब्स है, यहाँ इसको मिलाने में दिक्कत आएगी। क्योंकि इसको ज़्यादा खेल नहीं सकता हूँ, राइट। इसका स्मूथनेस भी देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं इस बार इस तरीके से काम कर रहा हूँ, कंट्रोल जे, इनको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जैसे मैंने सेम कलर पे रहना है मेरे को, सिलेक्ट करेंगे हल्का फुल्का। देखो ये ज़्यादा करते हो तो ये ऐसे बिगड़ जाता है। ठीक है, ट्रिम कार्व सिलेक्ट करेंगे, ये देंगे, ये वाला फैक्टर दे देंगे। चलो, सिलेक्ट करेंगे स्केच, ये वाला, ये वाला स्केच फैक्टर देंगे, ये वाला। ठीक है, तो आपका ये आ गया। कंट्रोल जे, इसको जो था इसको हम 33 में रख देंगे, तो ये मेरे को मिल गया। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा ऐसे वेव सा दिख रहे हो, राइट, ये जो वेव सा दिख रहे हो, इसको ठीक करने का और कोई दूसरा रीजन नहीं है। इसको ठीक करना है तो आपको ये कम करना पड़ेगा भाई, ये कम करना होगा। जितना कम कर, देखो पहले से कम हो गया, तो जितना कम करोगे ये उतना अच्छा हो जाएगा आपका, लेकिन मैचिंग कम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। मैचिंग कम हो जाएगा, राइट। कहाँ गया, तो ये रहा। तो एक बार ये ध्यान रख लेना है आपको। दो दो कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये वाला ठीक है। चलो, थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं तरीका बताना है। बाकी कितना टाइम देना है वो तो आपके ऊपर ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलो ये ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के। अब हम क्या कर सकते हैं, जितना भी मेरा काम हुआ है इनको ले आ सकते हैं, राइट। तो ये मेरा काम हो गया, अब मैं एसटीएल को ले आता हूँ। एसटीएल के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें ये वाला बनाना है और ऊपर वाला बनाना है। ऊपर वाला थोड़ा सा क्रिटिकल है भाई। क्रिटिकल है ऊपर वाला। ऊपर वाला आप दो आधा आधा बनाने जाओगे ना तो मतलब धोखा खा जाओगे फिर। हमें थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना है। चलो देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इनको सिलेक्ट करेंगे, एडिट कॉपी ओके कर लेंगे। अब ये जो पोर्शन है इसको भी हटाना है, इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसको हटा दिया, इनको सिलेक्ट करा, इनको सिलेक्ट करके हटा रख देंगे, बाकी को हटा देंगे।
ठीक है जी। अब ये चीज़ें फिल करना है आपको, राइट। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके देखो, अभी यहाँ पे होल को लेके ऐसे होल नहीं ले सकते हो, राइट। कुछ बिगड़ जाएगा मेरा। अब इसको मैं काट दिया तो कोई बात नहीं, चलो इसको मैं काट देता हूँ, इसको मैं काट ही देता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। अब यहाँ के ऊपर अगर स्मूथ बूट लगाना है तो आप लगा सकते हो, तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर लेंगे। ठीक, ठीक है। तो मैं इस तरीके से फिट ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो सरफेस है इनको सिलेक्ट करूंगा, जाके इनहेरिट ले लूंगा, ठीक है जी। अगेन सरफेस में जाना है, हल्का फुल्का एक्सटेंड कर लेना है। इससे नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि वो तो काटना ही है। ठीक है, अभी बस ये वाला रखना है। अब ये जो एरिया था ना, इनको हटाना है, 33 में रखना है, ठीक है। इनको हटा दो, कंट्रोल शिफ्ट के एसटीएल को ले आना है आपको, ठीक है। अब एसटीएल ले आते हैं, एनालिसिस में जाना है, रिफ्लेक्शन को ऑन कर देना है, बस। स्केच में जाओ, स्केच। अब देखिएगा इधर पे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं बाहर थोड़ा ज़्यादा दूर से ला रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे टेंजेंसी मिले, बस और कोई रीज़न नहीं, मेरे को टेंजेंसी मिलाना है, समझे? मेरे को टेंजेंसी मिलाना है, मेरे को ये इसीलिए मैं दूर से ले आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हम बना लिए इनको। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ओके कर देते हैं। थोड़ा सा ना अभी इस टाइम थोड़ा सा मेरे को लोड ज़्यादा हो गया। एक्चुअली मैं एक नया कार भी ले रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना इधर उधर घूमना पड़ रहा है। ऑफिस में भी ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कार ले रहा हूँ? हाँ, मैं हेरियर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ हेरियर, क्योंकि मुझे देखो, मेरे तो काम क्या होता है, मुझे बाहर बाहर जाना पड़ता है। मुझे हाइक, अभी मैं गया था नेपाल के लिए, गया था गाड़ी से ही गया था मैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा पावर कम है जो मेरे अभी गाड़ी था। तो मैं हेरियर ले रहा हूँ, तो इसमें मैं हर जगह जा सकता हूँ, कंफर्ट भी ज़्यादा है, लॉन्ग ड्राइव भी कर सकता हूँ, तो बहुत सारा फैक्टर मैं देखता हूँ, उसी हिसाब से मैं चूज करता हूँ। अच्छा कार है, हाँ। जी जी। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अभी इनके बाद इनको सिलेक्ट करके ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये करके इनको ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ तक मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब तो देख पाओगे, अब ये वाला सरफेस का तो काम हो गया, अभी मेरा बाकी रह गया ये वाला सरफेस। तो हम फटाक से ये वाला सरफेस भी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक स्केच लूँगा, राइट। तो स्केच लेने से पहले आपको मैंने बताया था, जब भी स्केच लेते हो तो हमें इसको एनालाइज कर लेना होता है, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्शन इसको देख लेंगे, ठीक है। अब ये जो स्केच है, अब ये जो स्केच है, इसको स्केच को हम एक्टिव कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये जो कार्ब है, हमें कार्ब लेना है। तो कार्ब लेने के लिए देखो, अभी ये आता है ना, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको फायदा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन देख पा रहे हो, ये पोर्शन से हम एक कर्व लेंगे, ठीक है। एकदम पास से लेना है, ठीक है। एकदम पास पास से आपको लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलो ये ठीक है। अब ये जो कार्व है, क्या हम इसको, ये वाले कार्व को हम ऑफसेट कर सकते हैं? मैं ये चाहता हूँ, मैं इनको ऑफसेट करूँ। इनको ऑफसेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। इस वाले कार्व को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको जो प्रोजेक्ट कार्व है, इसको ऑफसेट करना पड़ेगा। देखो कितने का आ रहा है, ऑलमोस्ट इतने तक आ जाएगा, ठीक है। ये 12 का, 11, 10 का, हाँ 10 का, ठीक है। यहाँ पे हम मेक कॉर्नर करते हैं। मेक कॉर्नर करने के लिए ना आपको ये जो लाइन है, इसको वो करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो आप टेंजेंसी देखोगे ना, ये वाला, इसको हटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मेक करना, क्योंकि एक कांस्टेंट रहता है तो ये नहीं बनता है, राइट।
नेक्स्ट हम जो है इसको हटा देंगे क्योंकि ये वाला व्यू चाहिए मुझे। तो ये वाला व्यू के लिए मैं क्या करूँगा, स्प्लाइन पे जाऊँगा। ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा इधर उधर खिसकाना है तो खिसका सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला लाइन राइट, तो इसको थोड़ा सा खिसकाना है तो ऐसे खिसका सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नीचे लाना है तो आप ला सकते हो। जैसे ये पॉइंट है, हम थोड़ा सा इसको नीचे लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। ये थोड़ा सा इधर लाना है तो आप ला सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। अब हम अगेन इसका क्या करेंगे, पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाएंगे। ठीक है, तो पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाने के बाद हम ये वाली पोर्शन को हम ले लेंगे। ठीक है, एडिटर कॉपी ऑन कर लेना है और देखो यहाँ से हमने लगभग 1 mm या 2 mm हम ऐसे ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रख के कॉपी कर देंगे। तो पिछले वाली एरिया है इसको हम डिलीट करना है, तो डिलीट कमांड जो है आपको बैकग्राउंड पे होना चाहिए स्क्रीन पे, तो जल्दी जल्दी आपका फिर बनेगा। अब ये जो कार्व है इसको हम जो है यहाँ पे फिट मारते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हमें थोड़ा सा मिलवाना है, तो ये मेरे को ठीक लग रहा है ये वाला। ठीक है, अब ये जो है इनको भी हम इनहेरिट कर देंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे हल्का हल्का एक्सटेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सटेंड इसलिए करना है क्योंकि हमने क्या करा था, हमने जो है इनकी 2 mm 1 mm हम पीछे लिए थे, जिसकी वजह से हमें इसको करना पड़ता है। ठीक है, रिवर्स, और इनके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फ्रेम से। जैसे ये प्रॉब्लम हो रहा है राइट, तो हम इनको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड। जैसे मैंने आपको बताया था इनको किस में रखना है, इनको रखना है 33 में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी आपका आ गया है। तो ये जितने भी पोर्शन देख पा रहे हो राइट, ये जो एरिया आप देख पाओगे इसको मैं मिरर करूंगा पहली बात तो। ठीक है, इसको हम मिरर करते हैं अबाउट एक्स, कंट्रोल शिफ्ट, इनको सिलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जैसे हमने मिरर करा है राइट, तो ये जो एरिया है ना ज़्यादा अंदर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, जाने के बाद इसको मैं एक्सटेंड कर दूँगा से -1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लास्ट जो मिरर कमांड था उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, और इधर के बाद मैं यहाँ पे थ्रू का वो लगाऊंगा। रेडियस पता है तो आप रेडियस भी लगा सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको देख लेना है। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने एक्सटेंड करा था राइट, तो यहाँ पे एक्सटेंड को मैं -2 करके मैं देखूंगा। -2 से भी थोड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा रेडियस है। देखो रेडियस गॉस आपके पास है तो फिर पता लग जाता है, अगर नहीं होता है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है फिर। -3 में करके देखता हूँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रहा है -4। ठीक है, अभी ये सिमिलर पता लग रहा है कि हाँ ये सही है। अब इनका भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला सरफेस, फिर ये वाला सरफेस। ठीक है, यहाँ पे भी मैचिंग आ रहा है, ये वाला सरफेस, फिर ये वाला सरफेस। ठीक है, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, यहाँ पे भी मैचिंग दिख रहा है। ये वाला सरफेस, फिर आपका ये वाला सरफेस। ठीक है, अगर आपका रेडियस रेडियस सही होगा ना तो मैचिंग आपका आएगा ही आएगा। लेकिन अगर अगर इस तरीके से आ रहा है तो आपको क्या लग रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। ये जो एरिया है ना इसको थोड़ा सा पीछे जाएगा राइट, तो ये थ्रू कप के बाद इसको हम ऐसे कर लेंगे। करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे हल्का सा प्रॉब्लम दिखा रहा है तो -1 हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब पहले से ज़्यादा मैचिंग अच्छा आ रहा है राइट, तो ये ठीक है। अब इस तरीके से अब देखो, अभी ये वाला और ये वाला भी करना है राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इनका और इनका सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट,
ठीक है, तो यहाँ पे मैचिंग ठीक है मेरे हिसाब से तो। सही है ना। अभी जैसे ये बीच में है ना, इसको काटना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, इनको इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये अब यहाँ पे हम प्लेन लेंगे ये वाला, बस। अब ये भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटाओ आप, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब ये जितना भी ये ऊपर वाला एरिया है ना, इनको स्यू कर लो। देखो कहीं पे गैप ज्यादा लग रहा है, कहीं पे आप गैप कम लग रहा है, ऐसे केसों में काम करोगे ना तो आप फंसोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, किस तरीके से इसको टिक करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, कहीं पे देखो ऐसा है, तो इसको टाइम कम करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं इनको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, क्लियर है। हम इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, कर दिया। आर पार होना चाहिए बस, आर पार है। अब क्या करते हैं, इनको और आपका इनको, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों को इस तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा देख पा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा वेब सा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। अभी करेंगे, लास्ट में पैच डालेंगे। यहाँ पे हम 4 का हम मारते हैं रेडियस, ठीक है। ये क्या हो गया, अच्छा इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ था। रिमेन एक्सटेंड, ओके। ओके, ओके ब्लैंक सिलेक्ट नहीं हुआ। राइट। अब कंट्रोल शिफ्ट के, अब देखिएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट मैचअप हो रहा है, यहाँ पे मैचअप नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे मैचअप नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस मैंने बताया था 2 सरफेस में है, ठीक है। तो देखिए ये जो पार्ट है, एक्चुअली पार्ट में क्या होगा, श्रिंकेज एडेड होगा, राइट। तो श्रिंकेज एडेड है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम 4 पॉइंट का मारेंगे ना, तो आपको मान लो 4 पॉइंट, जैसे जो श्रिंकेज होता है पैरेलल का, उसके साथ मारूंगा ना तो ज़्यादा मैचिंग और अच्छा आएगा आपका, समझे। तो ये बात है एक तो। अब देखो दूसरी चीज़ें, अब मुझे इनका और इनको मारना है, इन दोनों के बीच में मारना है, राइट। अब इन दोनों के बीच में आप ऐसे तो नहीं मार सकते हो, मतलब वैसे तो नहीं कर सकता हूँ मैं। अब ये वाले पोर्शन काटना पड़ेगा आपको, ये जो हमने लगाया है ना, इनको काटना पड़ेगा। मैं इनको और इनको शिव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अनशिव करता हूँ इनको और इनको, ठीक है। इन दोनों को अनशिव कर लिया मैंने, ये समझ लो आप। अब ये क्यों करना पड़ रहा है, अभी समझ में आपको आएगा। कंट्रोल शिफ्ट के, बैकग्राउंड पे गया, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया ही ज़्यादा सही रहेगा। ये मैं ऐसे करके स्केच लूंगा एक तो, ठीक है। थोड़ा सा स्मूथ बनाया, राइट। अब ये जो है ना, इसको G1 करना है, ठीक है। इधर पे ये बनाना है आपको, ऐसा बस, ठीक है। ये करना जरूरी है, ये आपको ये बनाना जरूरी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, एक आपको प्रोजेक्ट कर लिया। अब ये जो नीचे वाला लाइन है ना, इसको हटा दो, बस मुझे इतना सा एरिया मेरे को चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर पे मेरा काम हो गया। अब मैं इनको हल्का सा एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे। आप सोच रहे हो ये क्या कर रहा हूँ मैं, राइट। अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया। देखो ये स्मूथ मिलाना है ना रेडियस के साथ मुझे, ठीक है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ें मुझे, अभी यहाँ पे ये वाला मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी, मेरे पास स्केच था एक तो, कंट्रोल शिफ्ट के मैं बैकग्राउंड में जाके स्केच ले आता हूँ, ये होगा, राइट। अभी देखो ये स्केच था मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको इस स्केच के अकॉर्ड मतलब काटूंगा मैं इनको। देखो ये जो स्केच है ना, ये इसका था, राइट। ये इसका स्केच था। तो मैं एक स्केच लूंगा इधर पे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इधर से पता लग रहा है, राइट।
तो आपको फिर क्या लेना पड़ेगा, इधर पे पता लग रहा है तो आपको ये वाला स्केच लेके फिर फायदा नहीं होगा, आपको ये वाला स्केच लेना पड़ेगा, है कि नहीं। हमें ये वाला स्केच लूंगा ना तो ज़्यादा फायदा लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये गड़बड़ इधर से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं ये वाला पॉइंट पॉइंट को जी जीरो कर दूंगा, नहीं तो ऐसा काम कर सकता हूँ मैं, ये वाला स्केच को मैं ऑफसेट कर सकता हूँ अराउंड 2.5 के अराउंड, है ना, 2.5 के अराउंड में ऑफसेट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा टेंशन वगैरह मिलाना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मिलाऊंगा ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखना है आपको बस। ठीक है, देखो ऐसे ये सब चीज़ें ना इम्पोर्टेंट है, अगर ये सब चीज़ें सही तरीके से नहीं मिलाओगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। अब सही है, सही है जी। अब देखो ये वाली सरफेस को अनशू करना पड़ेगा, क्योंकि इसको काटना है, क्योंकि आपस में ये जॉइन है, राइट। तो ये अनशू आपको करना पड़ेगा। अब हम इसको ट्रिम करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये सही है। सही है जी, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब इनके बीच में ना हम एक वो लगाते हैं, देखो इनके 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 बीच में हम एक वो लगाते हैं। ठीक है, बढ़िया सा एक टेंजेंसी करके ये लगाना है, फिर इनके और इनके बीच में, फिर ऐड और ये बीच में। देखो अभी इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो मैंने क्या करा था, पहले ये सरफेस सिलेक्ट करा, राइट, उसके बाद मैंने ये सरफेस सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो ओके कर दिया, अब देखो ये बढ़िया से मिल गया। आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि ये रेडियस है। तो ये इसी तरीके से काम होगा। हम क्या करेंगे, इनको 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 ओके कर देंगे, कंट्रोल डब्ल्यू कर दूंगा मैं, और यहाँ पे जो भी स्केचेस है उसको मैं हाइड कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट के करके मैं स्टिल के लाऊंगा, देख पा रहे हो मैचिंग वगैरह भी सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ है, मुझे ये वाला जो एरिया है, राइट, ये वाला एरिया को मुझे काटना है, तो मैं स्केच लूंगा, यहाँ पे एक मैं स्केच लूंगा इधर पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा चीज़ें आप लोग को समझा दूँ, है ना। टफ नहीं है, हम इसको बना रहे हैं बढ़िया तरीके से, आपको समझ में आ जाए। देखो अभी तो हमें क्या बनाना है, इसकी सरफेस बनाना है, राइट, बाद में हम इसको थिकन करेंगे। तो मैं अभी जो है ऊपर वाला सरफेस ही लूंगा ऑब्वियसली, राइट। मैं यहाँ से लेके, ठीक है, ये हम ऐसे लेके, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इसको मिलाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लेता हूँ और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब तो मेरे हिसाब से
अब देखो स्टूडियो लेंगे अगेन। अब देखो अभी ये जो स्टूडियो आएगा राइट, ये कुछ इस तरीके से आएगा क्योंकि ये नीचे में जाएगा राइट, तो ये नीचे जाएगा तो मैं इसको जो है नीचे लाऊंगा तो फिर ये ऊपर में है, ये ऊपर में है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे ये वाला एरिया बनेगा राइट, ये ऐसा एरिया बनेगा। तो मैं इनको जो है ना यहाँ पे देखो ये जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, बट एक्चुअल में फेस कौन सा है, ये वाला है राइट। तो हमें इसको बनाना है, इसको बनाना है, नीचे वाले को अलग से बनाना है, तो हम पहले ऊपर ऊपर का बनाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। हम ये वाला बनाएंगे, फिर नीचे वाला बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉकिंग के लिए है तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा डायमेंशन वगैरह। ये किधर से आएगा, ये ऊपर से आएगा, तो इसको हम एक ही फेस में ले लेंगे। थोड़ा सा है हेप्टिक काम, बट सही है। ठीक है, ऐसे ले लेंगे। ठीक है जी। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके। तो ये मेरा ये वाला पोर्शन का हो गया राइट, तो ये मेरा ये वाला पोर्शन का हो गया। अब ये वाला पोर्शन का भी हो गया आपका, ये वाला पोर्शन का भी हो गया। अब ये वाला पोर्शन बनाना है, और देखो ये छोटी छोटी पार्ट है जिसको हमें भी बनाना पड़ेगा। ये बनाने का रीजन क्या है, बेसिकली ये बनाने का रीजन ये है क्योंकि ये लॉक होने वाला है राइट, तो लोहा पे लॉक होगा, आपको ये बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना आपको, है कि नहीं। राइट, इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से। किसी अगर फाइल वगैरह सही है तो आप ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। मैं ऑलरेडी डाल दिया हो लिंक, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिसको भी एडवांस लेवल पे खास सीखना है ना, तो नंबर मेंशन दे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारा चीज़ें होता है रिवर्स एंडिंग में, प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। थ्योरी कैलकुलेशन भी होता है, शायद आप बहुत लोग ये सब पता नहीं है। थ्योरी कैलकुलेशन से आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए जुड़िए, बहुत चीज़ें हैं जो आपको नया नया चीज़ें सीखने को मिलेगा, जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे ले जाएंगे। अच्छा, ये पूरा कनेक्ट रहेगा राइट, इधर से ले आते हैं इनको। ठीक है, थोड़ा सा बस ये करने में टाइम लगेगा, बाकी तो कोई हेडेक नहीं है। देखो मैं आपको दो तरीके से सिखा सकता हूँ। ठीक है, एक आपका एसोसिएट करके, एक नॉन एसोसिएट करके। ये जो करा रहा हूँ आपको एसोसिएट करके सिखा रहा हूँ, नॉन एसोसिएट में भी कर सकता हूँ, लेकिन जो नया नया लोग हैं, जो नया नया रिवर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये नॉन एसोसिएट सही रहेगा। सॉरी एसोसिएट सही रहेगा आपका। नॉन एसोसिएट में करते हो ना तो फिर आपको दिक्कत दे सकते हैं, कभी कुछ चीज़ें चेंज करना हो बाद में तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। जब एक बार आप इसमें आप मास्टर्स बन जाओगे ना, तो उसके बाद जो है आप नॉन एसोसिएट भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से ही आपको करना है। उसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन कहीं भी मान लो आपको हिस्ट्री वगैरह चेंज करना है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा उसमें, राइट। तो मैं वो अलाउ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ सबको।
देखो यहाँ पे ऊपर वाले को हम काटेंगे ना तो फिर ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी मैं इसको रैंडमली ले रहा हूँ, बाहर बाहर से ही ले रहा हूँ, है ना। बट एक्चुअल जो है ना ऊपर वाला है। ठीक है, अप्लाई, ये हो गया इधर का। अब आपका क्या रह गया, अब आपका छोटा सा 2% रह गया बस। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला हो गया। ये वाला नीचे है, इसको जरूरत नहीं है। ये वाला भी नीचे है, इसका जरूरत नहीं है। जो जो ऊपर ऊपर है, अभी हम देखो, एक केस में आप एक ही सरफेस लेवल में काम करना है आपको। ऐसा नहीं कि एक केस में आप 3 4 सरफेस लेवल में काम करोगे, वो गलत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक ही सरफेस का एक ही लेवल में काम करना है। तो हमें इनको, ये सब सिलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लाता है। अब ये जितना अच्छे से सिलेक्ट करूंगा उतना अच्छा आपको फिनिशिंग मिलेगा। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये आपका स्केच आ गया। अब इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक एक चीज़ें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये जो आप देख पाओगे ना, राइट, ये जो देख पा रहे हो आप, एक एक चीज़ हमें लेना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे लेंगे, मतलब कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे। अलग अलग मेथड है, सारा मेथड ट्राई करते हैं। तो देखिए, मैं स्निप्स करके ही लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको पहले काटते हैं। ठीक है, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्लीन अप बॉडी ले लिया गलती से, स्निप्स ले लेता हूँ मैं। एडिट कॉपी ऑन कर लूंगा। यहाँ पे मैं, देखो ऐसा चीज़ों में दिक्कत नहीं आता है। क्यों दिक्कत नहीं आता है कि फ्लैट है। फ्लैट सरफेस बनाने में सबसे इजी होता है, समझे। तो यहाँ पे एडिट कॉपी ऑन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हटाना है आपको, राइट। फिर अगेन हम यहाँ पे सरफेस ले लेंगे, फिर सरफेस। ठीक है, इसको हल्का फुल्का एक्सटेंड करेंगे। वैसे देखा जाए ना, ये जो मॉडल है ना, 1 घंटे का वो मॉडल नहीं है, ये जल्दी जल्दी आपका बन जाता है। तो इसको हम काटते हैं ट्रिम। ठीक है, दैट्स इट। कंट्रोल जे, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको 33, सॉरी, कंट्रोल जे, इसको सिलेक्ट करके 33 में डाल देते हैं। कंट्रोल जे, इनको सिलेक्ट करके इनहेरिट कर देते हैं। ठीक है जी। अब इनको भी काटना पड़ेगा बाबूजी, है कि नहीं। इनको भी काटना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इनको और इनको ट्रिम एंड एक्सटेंड करते हैं। फिर इनके बाद मैं इनको ट्रिम करूँगा। ट्रिम, ये जो ट्रिम है इनको ट्रिम सिलेक्ट करके, ये जो थोड़ा लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, पूरा देखो इसको, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम होता है। राइट, देखो ये आपका काम हो गया इस तरीके से। कंट्रोल शिफ्ट यू। अब हम इनको सिलेक्ट करते हैं। देखो अभी ये वाला फेस चाहिए, राइट, मेरे को ये वाला फेस मेरे को चाहिए। तो मैं ये वाला फेस निकालूंगा, पॉलीगन मॉडलिंग पे गया, सिलेक्ट करूंगा इनको। ठीक है, ठीक है, ये डालूंगा, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिलेक्ट करूंगा, एडिट कॉपी ऑन, क्लियर। जो भी फालतू का चीज़ें है उसको डिलीट कर दीजिए। ये ये ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे, इधर पे स्नैपसीड। ठीक है, थोड़ा बहुत कम करके देख लो, कोई बात नहीं है ऐसे तो। ठीक है, स्मूथ होना चाहिए, बस ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है जी।
अब यहाँ पे इनको हम काटते हैं ट्रिम। ठीक है, Ctrl J, इनको सिलेक्ट करके 33 यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड। ठीक है जी, सिलेक्ट कर लेना इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रिम एंड एक्सटेंड कर दिया, ये चला गया, राइट। अब इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इस केस में मुझे तो कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली पोर्शन को काटूंगा तो फिर गड़बड़ हो सकता है, राइट। तो आपको फिर यहाँ पे इनको एक्सट्रूड करना पड़ेगा, या स्वीप कर दो। ठीक है, अभी हम ड्राफ्ट बाद में देंगे, क्लियर है। अभी ड्राफ्ट नहीं देना है आपको, अभी के लिए आप इसको स्वीप कर दो। ठीक है, अब मैं ये जो एरिया है, राइट, इस एरिया को मैं एक्सट्रूड कर दूंगा अबाउट फैक्टर। ठीक है, अब ये जो ये है, इनको मैं क्या करूंगा, अब ये देखो इनको मैं सेव करूंगा। पहली बात तो ड्राफ्ट, देखो ड्राफ्ट हम कभी भी दे सकते हैं, ऐसा ड्राफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इनको सिलेक्ट करके फिर इनको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अभी ये भी सिलेक्ट कर दिया, तो इनको भी हम ले लेंगे। अभी देखो मैंने ये दिखाने कितना हाइट है, राइट, मैं बस रैंडमली मैं वो एक्सटेंड कराऊँ, तो हम इसको आगे भी से बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप देख पाओगे किस तरीके से ये बनेगा, है ना। इसको हम इस साइड से जब काटेंगे ना, जैसे ये सरफेस है, राइट, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, फिर मैं इस साइड से इसको काटूंगा। तो इस तरीके से काट के ये पूरा एरिया आपको बनाना है। अगर मैं इसको मिरर करके दिखाऊं, एक बार मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कितना मिरर करना है। ठीक है, अब देखिए, देख पाओगे किस तरीके से ये आपको बनाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल पे सीखना है ना, नीचे नंबर मेरा मेंशन है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको सारा चीज़ें क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।